के भक्तों को लेके चलते हैं। विद्यावचस्पति को बोलते भी नहीं है महाप्रभु। ही डजंट इवन टेल विद्यावचस्पति। कुलियाय आइलेन वैकुंठ ईश्वर तथा सर्वलोक हैल परम कातर। तो जब इतने सारे लोग विद्यानगर आते हैं, अ, वो देखते हैं कि महाप्रभु अभी नहीं है, और विद्यावचस्पति भी ढूंढ रहे हैं महाप्रभु कहाँ है। तो विद्यावचस्पति को भी पता नहीं महाप्रभु कहाँ चले गए, उनको बोला भी नहीं। चतुर्थी के वाचस्पति लागीला चाहिते होत गेला प्रभु नाही पाए ने देखी थे। तो विद्यावचस्पति सब जगह ढूंढने लगे पर महाप्रभु मिलते ही नहीं है। विचार करिया विप्र प्रभु न देखिया खांडिते लागीला ऊर्ध्व वंदन करिया। तो जब विद्यावचस्पति ढूंढते हैं, घर में महाप्रभु नहीं मिलते हैं, विद्यावचस्पति बहुत जोर जोर से रोते हैं आसमान को देखते हुए। विरले आचे न प्रभुर भाड़ीर बीतरे यही ज्ञान हयाचिन सबार अंतरे। तो विद्यावचस्पति अभी महाप्रभु को ढूंढ रहे हैं, उनके घर में तो नहीं है महाप्रभु। बाहर के लोग सोचने लगे हैं कि महाप्रभु घर के अंदर छुप गए हैं। बाहिर हयेन प्रभु हरि नाम सुनी अतएव सबे बोले महाहरि ध्वनि। तो लोगों को लगने लगा हम कीर्तन उतना उत्साह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु अंदर चले गए। तो लोग और जोर जोर से और उत्साह से कीर्तन करने लगे। कोटि कोटि लोक हे न हरि ध्वनि करे स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि सर्व लोक पुरे। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, करोड़ों लोग आते हैं, कोटि कोटि लोग आते हैं और इतने जोर से हरिनाम करते हैं। वो जो हरिनाम का ध्वनि है तीनों लोक में, स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों लोक में भर जाता है। कटशने वाचस्पति हैया बाहिरे प्रभुर वृत्तांत आसी कहिला सवारे। तो वाचस्पति घर के बाहर आते हैं और सब लोगों को बोलते हैं महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु चले गए। कट रात्रि कौन दिके हेन नाही जानी आमा पापिस तेरे वांची गेला न्यासी मनी। तो विद्या वाचस्पति बोल रहे हैं पता नहीं कहाँ चले गए, कब चले गए भगवान, पर हम सब पापी लोग हैं इसलिए महाप्रभु हमको छोड़ के चले गए। सत्य कही भाई सब तुमा सब स्थाने न जानी चैतन्य गियाच कौन ग्रामे। तो विद्या वाचस्पति आके सब लोगों को बोल रहे हैं मुझे पता नहीं कहाँ गए महाप्रभु, पर कोई भी विद्या वाचस्पति के शब्दों पे विश्वास नहीं रख रहा था। तो उन सबको लग रहा था, इतने लाखों लोग जम गए थे, उनको लग रहा था विद्या वाचस्पति उन्होंने घर में छुपा दिया महाप्रभु को और झूठ बोल रहे हैं। यत मते वाचस्पति कहे न लोकेरे प्रतीत कहौर नाही जन्म ये अंतरे। तो विद्या वाचस्पति कितना भी प्रयास करें, लोगों को विश्वास नहीं है विद्या वाचस्पति के शब्द में। लोकेर गहन देखी आचेन विरले यही ज्ञाने सबाई आचेन कुतूहले। तो हालांकि लोगों को हृदय में पता था कि शायद महाप्रभु चले गए हैं, फिर भी उनको मन ही मन लगता है कि महाप्रभु शायद इनके घर में है। तो थोड़े लोग आके विद्या वाचस्पति को बोलते हैं प्लीज हम किसी को नहीं बताएंगे, हमको प्राइवेटली अकेले में भगवान से मिलना चाहता हूँ। केहू कहे सादे वाचस्पति विरले हमारे देखाऊ आमी केवल एकले। तो एक व्यक्ति आके बोलता है मैं सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, प्लीज मुझे महाप्रभु से मिलाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सर्वलोक धरे वाचस्पति चरणे एक बार मात्र तार देखियो नयने। तो सब लोग आगे विद्या वाचस्पति को बोल रहे हैं प्लीज एक बार महाप्रभु का दर्शन कराओ। तो विद्या वाचस्पति के घर में है ही नहीं महाप्रभु, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। तबे सबे घरे याई आनंदित हैया यही वाक्य प्रभु स्थाने जानी बाय गिया। तो थोड़े लोग बोलते हैं प्लीज एक बार दर्शन करना महाप्रभु का, हम वापस चले जाएंगे। कबू ना ही लागी बेन तुम्हार वचन ही मते अमार पापी पाई दर्शन। तो विद्या वाचस्पति को बोल रहे हैं भगवान आपके विनती को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे, प्लीज हम सब पापी लोग हैं, एक बार महाप्रभु का दर्शन करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों के अंदर इतना उत्कंठा था महाप्रभु को देखने के लिए। यत मते वाचस्पति प्रबोधिया कय कहार चित्ते आर्य प्रत्यय न है। तो विद्या वाचस्पति कितना भी प्रयास करें उनको समझाने के लिए कि महाप्रभु नहीं है, अरे भाई महाप्रभु चले गए यहाँ से, कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। तो अभी धीरे धीरे लोगों को गुस्सा आने लगा, लोग विद्या वाचस्पति को गाली देने लगे। कटोक्षणे सर्वलोक देखा ना पाइया वाचस्पतिर ओ बुले मुकर हैया। तो लोग रुकते रहे, जब भगवान आए नहीं, विद्या वाचस्पति कुछ बोल ही नहीं रहे, तो विद्या वाचस्पति को निंदा करने लगे। घरे लुकाय वाचस्पति न्यासी मनी
अमा सभा भांडे न कैया मित्यवानी। तो लोग बोलने लगे विद्यावचस्पति को, तुमने छुपाया है महाप्रभु को तुम्हारे घर में और हमको झूठ बोल रहे हो। अमार तारीले व उहार कौन दुख, आपने ही तारी मात्र यही कौन सुख। तो लोग विद्यावचस्पति को बोलने लगे, अरे हमारा भी उद्धार करो, सिर्फ अकेले ही तुम भगवत धाम जाना चाहते हो, हमको भी थोड़ा कृपा दिखाओ। केह बले सुजनेर ई धर्म है, सबार उद्धार करे हय सदय। तो आप अच्छे व्यक्ति हो या आप सुजन हो, भक्त हो, तो लोगों पे दया दिखाना चाहिए। सुजन का कर्तव्य है लोगों पे दया दिखाना। आपनार बालू हाउ ये जे जन देके, सुजन आपन चढ़ाओ पर राके। तो सब लोग बोलने लगे, साधारण व्यक्ति अपने बारे में सोचते हैं, बट जो भक्त हैं, उदार दिल के व्यक्ति हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज आप सिर्फ आपके बारे में मत सोचिए, हमारे बारे में सोचिए, हमको भी कृपा दीजिए। तो इस तरह से विद्यावचस्पति की निंदा कर रहे हैं। थोड़े लोग बोलने लगे, केह भले व्याभ्यार मिस्त्र द्रव्य आनी, एक उपभोग कैले अपराध गनी। थोड़े लोग बोलने लगे, ऑर्डिनरी डीलिंग्स में भी अगर कोई स्वीट खरीद के आता है, अकेले ही खाता है, ये अपराध माना जाता है। मतलब आप स्वीट खरीद के आ रहे हो तो बांट के खाना चाहिए। तो इस तरह से विद्यावचस्पति को बोल रहे हैं, अरे महाप्रभु सबसे बड़े स्वीट है, सबसे मधुर व्यक्ति है, आप अकेले ही सेवन कर रहे हो महाप्रभु का, आप अकेले ही आनंद ले रहे हो महाप्रभु के संग का, हमको भी थोड़ा बांटो। एक मिष्ट त्रिभुवने अति अनुपमा, एकेश्वर यह करीते आचने पान। तो सब लोग बोलते हैं विद्यावचस्पति को, महाप्रभु त्रिभुवन में सबसे मिष्ट, सबसे बड़े मधुर स्वीट है, और तुम अकेले ही आस्वादन कर रहे हो महाप्रभु के। केह बले विप्र किचु कपट हृदय, पर उपकार तथा नहे न सदय। थोड़े लोग बोलने लगे, ये विद्यावचस्पति कपटी है, झूठ बोलता है, उसको लोगों के ऊपर दया नहीं है। एके वाचस्पति दुख प्रभुर विरहे, आर सर्वलोके ओ दुर्जय पानी कहे। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, पहले से विद्यावचस्पति दुखी हैं, महाप्रभु चले गए, उनको बोला भी नहीं, अभी लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं। दुई मते दुखी विप्र परम उद्धार, न जाने न कौन मते हय प्रतिकार। तो इस प्रकार दो रूप से विद्यावचस्पति दुखी हो रहे हैं। पहला तो महाप्रभु चले गए, सबसे बड़ा दुख है। दूसरा, लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं आपने छुपाया है, आपको पता है, आप झूठ बोल रहे हो। तो विद्यावचस्पति बहुत परेशान हो गए। हेनई समये एक आसिया ब्राह्मण, वाचस्पति कर्ण मूले कहिया वचन। उसी समय एक ब्राह्मण आते हैं और विद्यावचस्पति के कान में कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैतन्य गोसाई गेला कुलिया नगर, एबे ये युआई तहा कर सत्वर। तो ये ब्राह्मण आगे विद्यावचस्पति को बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कुलिया चले गए हैं, कुलिया ग्राम चले गए हैं, आपको जो करना है उचित कीजिए। शुरी मात्र वाचस्पति परम संतोषे, ब्राह्मणेर आलिंगन धीलन हरीशे। तो विद्यापचस्पति बहुत खुश हो जाते हैं, एटलीस्ट पता चल गया कि महाप्रभु कहाँ है। तो ये ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। तट शने आइलेन सर्वलोक यथा, सबारे आसी कहिलेन गोप्य कथा। तो विद्यावचस्पति तुरंत लोगों के पास आते हैं और लोगों को समाचार देते हैं, तुम्हारा सकल लोक तत्व न जानिया, दोष आमी अमा आमी तुलिया च लुकिया। तो विद्यावचस्पति बोलते हैं, आप लोग सत्य को नहीं जानते हैं, आप लोग खाली पीली मेरा निंदा कर रहे हो, जस्ट क्रिटिसाइजिंग मी कि मैंने महाप्रभु को छुपाया है। एबी शुलियान प्रभुर कुलिया नगरे, आचेन आसिया कहिले द्विजवरे। तो सब विद्यावचस्पति बोलते हैं, अभी मुझे पता चल गया है कि महाप्रभु कुलिया ग्राम गए हैं, ये ब्राह्मण ने मुझे बताया है। आपको मेरे शब्द पे विश्वास नहीं है, ब्राह्मण के शब्द पे विश्वास करो। सबे चल यदि सत्य है ने वचन, तबे से अमार सबे बलि ब्राह्मण। तो विद्यावचस्पति बोलते हैं, चलो सब जाएंगे, अगर ये सत्य रहेगा कि महाप्रभु कुलिया में है, तब आपको पता चलेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता। सर्वलोक हरि बलि वाचस्पति संगे, से शने सबे चाली लेना महारंगे। तो सब लोग प्रसन्न होते हैं कि पता चल गया महाप्रभु कहाँ है। विद्यावचस्पति के साथ सब लोग भागते हुए जा रहे हैं कुलिया ग्राम। कुलिया नगरे आइलेन न्यासी मनी, से शने सर्वदिके हईला महाध्वनि। तो सब जगह ये समाचार फैल जाता है। क्या समाचार फैलता है? श्री चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी के शिरोमणि हैं, कुलिया नगर में है। सब जगह ये न्यूज फैलता है, वायरल हो जाता है ये न्यूज।
तो सब लोग भागते हैं अभी कुलिया की ओर। सबे गंगा मध्य नदियाय कुलियाय, शुनि मात्र सर्वलोक महा आनंदे ध्याय। तो अरे ये अच्छा। कुलिया जो है नवद्वीप या नदिया से पास में ही है, सिर्फ गंगा बीच में है। तो अगर कोई व्यक्ति गंगा पार करके जाएगा तो नवद्वीप से कुलिया पहुंचेगा। तो सब तो लोग भागते हुए गंगा के तट पे जाते हैं। जाते हुए लिया था वाचस्पति, क्या? Hare Krishna, please be on mute. वाचस्पति ग्रामेत यतेक लोक छिल, तार कोटि कोटि गुने सकल भाड़ील। तो जब लोग जा रहे हैं कुलिया, पहले से वाचस्पति के, विद्या वाचस्पति के घर में विद्यानगर में लाखों लोग जम गए थे, अभी और लाखों लोग आ गए। तो कोटि कोटि लोग अभी कुलिया की ओर भाग रहे हैं विद्यानगर से। कुलियार आकर्षण न याय कथन, तहा वाणी बेव शक्त सहस्र वदन। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कितने लोग गए थे कुलिया, उसका वर्णन नहीं कर सकते। अनंत शेष भी वर्णन नहीं कर सकते कितने लोग गए थे। अनलिमिटेड पीपल, अनंत लोग गए थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। लक्ष लक्ष लोक व आईला कोता ही थे, न जानी कते के पार हय कटमते। सब लोग पहुंच गए गंगा के तट पे। अभी गंगा पार करके जाना है कुलिया, पर अभी इनको पता नहीं गंगा कैसे पार करना है। कटवा दुबई नौका गंगार भीतरे, तथापि सबई तरे जनेक न मरे। तो जैसे विद्यानगर में हुआ था, विद्यानगर आते हुए इतने लोग चढ़ते हैं नाव में, नाव जो है डूबने लगा, फिर भी कोई मरा नहीं, नो वन ड्राउंड। क्यों, क्या होता था पता है? नौका डूबिले मात्र गंगा है स्थल, हेन चैतन्य अनुग्रह इच्छा बल। जब नाव डूबने ही वाला था, नीचे रेत आ जाता था, गंगा के नीचे रेत, और नाव वहीं पे रुक जाता था, डूबता नहीं था। तो ये सब महाप्रभु का अनुग्रह है। मतलब इतने लोग चढ़ गए हैं, फिर भी कोई डूबा नहीं। ये प्रभुर नाम गुण सकृत ये गाय, से संसार अब्धि तरे वत्स पद प्राय। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं ये शक्ति है भगवान के नामों के कीर्तन का, भगवान की भक्ति का, भगवान पे जो विश्वास रखते हैं, भगवान की कथा का जो श्रवण करते हैं, उनका ये शक्ति है। ऐसा व्यक्ति संसार को पार कर सकता है। जैसे भागवतम में श्लोक है, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। भागवतम वर्णन करता है अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेता है, पूरा जो भवसागर है एक वत्स पद, एक बछड़े के पैर में जितना पानी होता है उतना हो जाता है, कोई भी पार कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के स्मरण से भवसागर पार कर सकता है, तो गंगा का क्या बोलना। हे न प्रभु साक्ष्यते देखीते यासे, तार गंगा तारी बेग विचित्र का किशे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, अरे जो व्यक्ति भगवान का नाम का श्रवण करके, भगवान का कीर्तन करके भवसागर पार कर सकता है, जिस व्यक्ति ने भगवान को साक्षात देखा है, ये सब लोग जिन्होंने भगवान को साक्षात देखा है, उनके लिए गंगा पार करना कौन सी बड़ी बात है। लक्ष लक्ष लोक भासे जानी वेर जले, सबे पार हये न परम कुतूहले। तो लाखों लाखों लोग थोड़े नाव पे चढ़ के जाते हैं, थोड़े तैर के जाते हैं, कैसे न कैसे पहुंच जाते हैं। गंगाय हैया पार अपन अपनी, कोलाकुली करिया करे न हरिध्वनि। तो गंगा पार करने के बाद हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, एक दूसरे को आलिंगन करता है कि नहीं? मतलब इतना बड़ा कार्य कर दिया उन्होंने, गंगा पार कर दिया, तो प्रसन्न होके एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं शायद ये सब लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लाखों लाखों लोग हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं है, पर क्योंकि एक ही लक्ष्य है सबका, सबके प्रति उनका प्रेम है, दे हैव लव फॉर ईच अदर। तो अगर भगवान लक्ष्य है, भगवान केंद्र बिंदु है, तो ऑटोमेटिकली लव होता है। हाँ, हर व्यक्ति के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। कियारिया कटहान हैला उपार्जन, कट हाथ भाजरा वसाया कट जन। तो ये जो बोटमैन है, केआरईआर, जो बोटमैन है, उसने बहुत पैसा कमा लिया, मतलब बिजनेस हो गया उसका सॉलिड, और बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने दुकान लगा दिया। भारत में ना लोग बहुत बुद्धिमान है, कहाँ पर दुकान लगाना उनको पता है। अभी मैं रथ यात्रा में गया था,
माय गॉड, रथ यात्रा में इतने सारे दुकान लगते हैं, मतलब छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल दुकान हैं इतने लगते हैं। मतलब रथ निकल गया आगे, जगन्नाथ का रथ, तुरंत पीछे दुकान लगने लगता है, हर गली में दुकान लगता है। जगन्नाथ की कृपा से कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, so many पीपल। आप इकोनॉमिक मॉडल भी देखोगे, जगन्नाथ जी कितने लोगों को बिजनेस दे रहे हैं। अभी आप मायापुर जाएंगे, हमारे इस्कॉन कैंपस के बाहर इतने सारे दुकान आ गए। मुझे पता है, मैं जब 20-25 साल पहले पहले बार गया था मायापुर में, कुछ भी दुकान नहीं था रास्ते में। अभी इतने दुकान है, इतना बिजी स्ट्रीट है। तो मैं सोच रहा था, भगवान जो है, शिला प्रभुपाद जो है, इतने लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं, इतने लोगों को बिजनेस दे रहे हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे पहुंच गए, कुलिया जो नाविक है उसने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना दुकान भी लगा लिया, उनको पता चल गया बिजनेस होने वाला है। चतुर्दी के यार एची इच्छा से किने हेन नाही जाने, इहा करे कौन जने। तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है, दुकान कौन लगा रहा है, कैसे इनको पता है दुकान लगाना है। नो वन वॉज अंडरस्टैंडिंग, कौन ये अरेंज कर रहा है, किसी को पता नहीं था। जैसे मैं रथ यात्रा के बारे में बात कर रहा था, कहाँ से लोगों को पता चलता है रथ यात्रा के बारे में, कैसे लोग आते हैं। एक चमत्कार है, रथ यात्रा के एक दिन पहले जगन्नाथपुरी खाली रहता है, रथ यात्रा के एक दिन बाद जगन्नाथपुरी खाली रहता है। उस दिन कहाँ से लोग आते हैं कुछ पता नहीं चलता, यू कांट एस्टिमेट। जब पानीहाटी में छिड़ा दही उत्सव हो रहा था, नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि आप छिड़ा दही लेके आओ, मेरे भक्तों को खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे, अरे उत्सव करने के लिए लोगों की जरूरत है, पर यहाँ पे तो बहुत कम भक्त हैं। तो जैसे वो चिड़ा दही लेके लेने के लिए गए और लेके आ रहे थे, लाखों लाखों लोग आने लगे, गांव गांव से लोग आने लगे। तो रघुनाथ सोच रहे थे, इनको पता कैसे चला मैं उत्सव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उस समय उनको समझ में आया कि नित्यानंद प्रभु का ये प्रभाव है, नित्यानंद प्रभु ने सबको प्रेरणा दे दिया कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो वैसे ही यहाँ पे इतने सारे लोग आने लगे, दुकान डालने लगे, एक मेला हो गया, लिटरली अ फेस्टिवल। और किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये कौन अरेंज कर रहे हैं। शनैकेर मध्ये ग्राम नगर प्रास्त्र परिपूर्ण हईला स्थल नाही अवसर। तो थोड़े ही समय में ये कुलिया नगर जो है, छोटा सा नगरी है, उसका हर स्ट्रीट, बाहर, सब जगह, हर जगह लोगों से भर गया। एक भी पॉइंट एम्प्टी नहीं था, नॉट वन पॉइंट वॉज एम्प्टी। अनंत अर्बुद लोक करे हरि ध्वनि, बाहिर न हय गुप्ते आची न्यासी मनी। तो अनंत, अनलिमिटेड पीपल, अर्बुद, लाखों अरबों लोग पहुंच गए हैं, और सब लोग भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो, हम सोच भी नहीं सकते, इतने सारे लोग हरिध्वनि कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि अभी भगवान को बुलाना है, महाप्रभु को बुलाना है, एक ही चीज है, जितना जोर से हरिनाम करेंगे महाप्रभु बाहर आएंगे। तो और जोर जोर से कर रहे हैं, महाप्रभु बाहर नहीं आए। शनेक आइला महाशय वाचस्पति, तीनों नाही पाएन प्रभुर कोट स्थिति। तो हाँ, थोड़े समय बाद जो है, जस्ट कीप योर सेल्फ म्यूटेड, आप लोग थोड़ा म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा साई उमेश प्रभु जी, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु। या तो सो बेसिकली, या तो उस समय विद्या वचस्पति वहां पे पहुंच जाते हैं, और विद्या वचस्पति भी महाप्रभु को ढूंढ नहीं पा रहे। ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू फाइंड, क्योंकि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे कौन ढूंढ सकता है भगवान को। विद्या वचस्पति भी ढूंढ रहे, महाप्रभु को ढूंढ नहीं पा रहे। कट शने तति वाचस्पति एकेश्वर, ढाकी अनाइला प्रभु गौरांग सुंदर। तो थोड़े समय बाद महाप्रभु विद्या वचस्पति को बुलाते हैं, चलो आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देखी मात्र प्रभु विशारदेन नंदन, दंडवत हैया पड़ीला शेषन। तो विद्या वचस्पति और सरम भट्टाचार्य ये दोनों भाई थे, और ये दोनों विशारद इनके पुत्र थे। तो ये यहाँ पे वर्णन है विशारद नंदन। तो विशारद के जो पुत्र हैं विद्या वचस्पति, वो महाप्रभु को देख के दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं।
चैतन्येर अवतार वर्णिया वर्णिया श्लोक पढ़े पुनः पुनः प्रणत हैया। तो विद्या वाचस्पति जो है महाप्रभु को बार बार प्रणाम करके एक के बाद एक श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं महाप्रभु के गुणगान में। तो कौन से श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, विद्या वाचस्पति की यह प्रार्थना है। संसार उद्धार लागी ये चैतन्य रूपे तारी लेन यतक पतित भवकूपे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। हे चैतन्य महाप्रभु, हे भगवान, आपका अवतार हुआ है संसार का उद्धार करने के लिए चैतन्य रूप में। तो और हम सब पतित हैं, ये भवकूप में, ये अंधकूप में पड़ चुके हैं, प्लीज हमारा उद्धार करना। से गौर सुंदर कृपा समुद्रेर प्राय जन्म जन्म चित्ते मोर वसुक सदाई। तो विद्या वाचस्पति भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गौर सुंदर, आप कृपा के समुद्र हो, आप कृपा के सागर हो। मेरा एक ही प्रार्थना है, जन्म जन्मांतर आप मेरे हृदय में हमेशा निवास करते रहे। संसार सागरे मग्ध जगत देखिया निरवधि वर्षे प्रेम कृपा युक्त हैया। तो महाप्रभु की गुणगान कर रहे हैं, महाप्रभु, जब आपने देखा कि सब लोग संसार सागर में मग्न हैं, डूब रहे हैं, आपने उनके ऊपर कृपा का बरसात किया है, प्रेम का बरसात किया है। हे न ये अतुल कृपामय गौर धाम स्फुरक हमार हृदय ते अविराम। है गौर धाम, हे गौर भगवान, जिनके अंदर पूरे कृपा के सागर हैं, आप कृपा के धाम हैं, हमेशा मेरे हृदय में आप प्रकाशमयी रही है। ए मते श्लोक पढ़ी करे विप्र स्तुति पुनः पुनः दंडवत हैया वाचस्पति। इस तरह से विद्या वाचस्पति बार बार महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और बार बार दंडवत कर रहे हैं। विशारद चरणे अमार नमस्कार सार्वभौम वाचस्पति नंदन यहार। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, विशारद जो सरम भट्टाचार्य वाचस्पति के और विद्या वाचस्पति के जो पिता हैं, उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि उन्होंने दो महान पुत्रों को जन्म दिया है। वाचस्पति देखी प्रभु श्री गौर सुंदर कृपा दृष्टि करी बारे बलीला उत्तर। तो महाप्रभु विद्या वाचस्पति को देख के मुस्कुराते हैं। तो उस समय विद्या वाचस्पति एक निवेदन रखते हैं महाप्रभु के प्रति, दंडिया कर्ण जुड़ी भले वाचस्पति मोर एक निवेदन सुनो महामति। तो विद्या वाचस्पति महाप्रभु को बोल रहे हैं, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्वच्छंद परमानंद तुम्ही महाशय सर्व कर्म तुम्हार आपद इच्छामय। बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट हो, स्वच्छंद हो, आप आनंद से भरे हो, आप जो भी कार्य करते हो आपकी इच्छा अनुसार ही करते हो। तो ये तात्पर्य में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती वर्णन करते हैं, अस्यापि देव वपुसो मत अनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। ये भागवतम के 10वें स्कंद का श्लोक है, जो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपका ये अवतार हुआ है ये अद्भुत दिव्य शरीर में मुझ पे कृपा करने के लिए और शुद्ध भक्तों पे कृपा करने के लिए। और एक श्लोक भक्तिसिद्धांत सरस्वती कोट करते हैं, ये भागवतम का 10वां स्कंद है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोपसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये नंद महाराज और जो ग्वाल बाल है, वृंदावन के जो सदस्य हैं, उनका भाग्य इतना है, उनके भाग्य को सीमा ही नहीं है, क्योंकि साक्षात परमानंद जो साक्षात भगवान है, उनके घर में लीलाएं कर रहे हैं उनके दोस्त के रूप में। आपन इच्छाय ताक चलहे आपने आपने जाना तेनी लोक तोमा जाने। तो विद्या वाचस्पति भगवान को बोल रहे हैं, भगवान आप आपकी इच्छा से ही चलते हो। महाप्रभु विद्या वाचस्पति के घर में थे विद्यानगर, वहां से चले गए, कुलिया पहुंच गए। तो विद्या वाचस्पति को विश्वास होता है, भगवान आप आपकी इच्छा से चलते हो, जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक कोई आपको देख नहीं सकता। आपने जाना तेनी लोक तुमा जाने। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे कोई भगवान को देख नहीं सकता। तो यही लीला में हम देखते हैं, महाप्रभु कुलिया में थे और कुलिया विद्यानगर के पास में ही था, पर जब तक महाप्रभु का कृपा नहीं हुआ किसी को पता नहीं चला। कुलिया आने के बाद भी वो महाप्रभु को ढूंढ नहीं पाए, है कि नहीं। जब तक महाप्रभु का कृपा होता है, जब महाप्रभु अनुमति देते हैं तभी होता है। नित्यानंद के लीलाओं में जैसे महाप्रभु यहाँ पे चुप गए कुलिया में आके, वैसे ही जब नित्यानंद प्रभु पहले बार नवद्वीप आते हैं तो नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर में जाके चुप जाते हैं, ही गोज एंड हाइड्स। और महाप्रभु अपने सब भक्तों को बोलते हैं, एक बहुत महान व्यक्ति आए हैं, जाके ढूंढो।
तो सब भक्त जाते हैं, ढूंढते हैं, नित्यानंद प्रभु मिलते ही नहीं है। हालांकि उनके श्रीवास आंगन के बिल्कुल पास थे नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर, पर कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। और फाइनली महाप्रभु सब भक्तों को लेके जाते हैं और बोलते हैं नित्यानंद प्रभु जब दर्शन देंगे तभी हम दर्शन कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ है भगवान का जब कृपा होगा तभी व्यक्ति भगवान को जान पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। एते के तुम्हारा कर्म तुमित से प्रमाण, विधि व निषेध ये तुम्हारे की आन। तो विद्या वाचस्पति भगवान को बोल रहे हैं आपके कार्य सिर्फ आप ही जानते हो, आपके कार्य को कौन समझ सकता है, और आप विधि निषेध रूल्स एंड रेगुलेशंस के परे हो। सबे तोमा सर्वलोक तत्व न जानिया, दोषेन अंतर मोर क्रूर ये बलिया। तो विद्या वाचस्पति महाप्रभु को बोलने लगे ये सब लोग आए हैं, उनको पता नहीं आपके बारे में कि आप स्वयं से आए हो यहाँ पे, वो सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। वो सब लोग बोल रहे हैं आप क्रूर हो, आपने भगवान को आपके घर में छुपाया है। तुम्हारे आपन घरे मुनि लुकाय, तुयाचन लोक बले तत्व न जानिय। तो विद्या वाचस्पति बोल रहे हैं अज्ञान की वजह से सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने महाप्रभु को छुपाया आपके घर में, इसलिए महाप्रभु प्लीज सबको एक बार दर्शन दीजिए। तुम्ही प्रभु किला अर्धेक बाहिर आइले, तबे मोर ब्राह्मण करिया लोक बले। तो विद्या वाचस्पति हालांकि वो महाप्रभु से मिल रहे हैं, पर उनका इच्छा है कि महाप्रभु का दर्शन सबको मिलना चाहिए। जैसे जगन्नाथ लीला में हमने सुना था जब नारद मुनि द्वारका में कृष्ण का ये रूप देखते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, भगवान कृष्ण ने ये अद्भुत रूप लिया है, महाभाव का रूप। उस समय नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं प्लीज आप ये रूप जो है सबको दर्शन दीजिए, और नारद मुनि के प्रार्थना से सब लोगों का भी जगन्नाथ जी का दर्शन मिल गया। तो वैसे ही विद्या वाचस्पति महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरा प्रार्थना है प्लीज आप एक बार बाहर आइए, एक क्षण के लिए बाहर आइए और लोगों को दर्शन दीजिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। उन सब लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है सत्य बोलता है। तो विद्या वाचस्पति बोल रहे हैं प्लीज कम, आप बाहर आइए और दर्शन दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं जब महाप्रभु विद्यानगर से आए थे कुलिया, कुलिया में किसके घर में आए थे, एक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चक्रदी चट्टोपाध्याय, इनके घर में रुके थे। वो भी महान भगवान के महान भक्त थे। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में ये भक्त के बारे में लिखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इनका और एक नाम था, जिस घर में महाप्रभु रुके थे जिस भक्त के घर में, उनका नाम था माधव दास। तो ये माधव दास श्रीकर चट्टोपाध्याय के परिवार में थे। श्रीकर चट्टोपाध्याय के परिवार के पुत्र हुए युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय। तो ये लोग पहले बिल्व ग्राम में रहते थे, वहां से कुलिया आ गए। तो ये युधिष्ठिर चट्टोपाध्याय के 3 पुत्र थे, माधव दास, हरिदास और कृष्ण संपत्ति, ये 3 भाई थे। इन तीनों का निकनेम्स था चकदी, थिनकदी और दुक्कदी। तो सबसे वरिष्ठ थे चकती चट्टोपाध्याय या माधव दास। तो महाप्रभु कुलिया में माधव दास के घर में रुके थे। तो विद्या वाचस्पति महाप्रभु से मिलते हैं या माधव दास के घर में, और महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज आप बाहर आके दर्शन दीजिए। हासीते लागिला प्रभु ब्राह्मणे वचने, तार इच्छा पालिया चलीला शेषने। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु मुस्कुराते हैं और तुरंत बाहर आके दर्शन देते हैं, सब लोगों को दर्शन देते हैं। यही मात्र महाप्रभु बाहर आइला, देखी सबे आनंद सागरे मग्न हईला। महाप्रभु जब बाहर आते हैं, लोग ऑलरेडी पागल थे महाप्रभु के लिए, महाप्रभु जब दर्शन देते हैं लोग पूरे आनंद के सागर में मग्न हो गए। चतुर्दी के लोग दंडवत हाई पड़े, यार ये न मतस्पुरे सही स्तुति पड़े। महाप्रभु को देख के तुरंत कोटि कोटि लोग दंडवत करते हैं, और जैसा उनका साक्षात्कार था अपने हिसाब से वो प्रार्थना अर्पण करते हैं। अनंत अर्बुत लोक हरि ध्वनि करें, बासिला सकल लोक आनंद सागरे। और सब लोग प्रार्थना स्तुति अर्पण करके भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, और सब लोग आनंद के सागर में मग्न हो गए। सहस्र सहस्र कीर्तनीय संप्रदाय, स्थाने स्थाने सबई परमानंद गाय। तो छोटे छोटे बहुत सारे कीर्तन ग्रुप्स थे, थाउजेंड्स ऑफ कीर्तन ग्रुप्स। जैसे आप जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में जाओगे, इतने कोटि कोटि छोटे छोटे कीर्तन ग्रुप्स है, हर जगह कीर्तन होता रहता है।
तो ऐसा है, लाखों लोग जम गए थे, एक कीर्तन नहीं होता, छोटे छोटे ग्रुप्स में कीर्तन करते हैं। जैसा अभी नेक्स्ट वीक आषाढ़ी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी के दिन सब लोग पंढरपुर धाम जाते हैं। मैं पिछले साल आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर धाम था, तो पंढरपुर धाम में भी लाखों लोग पहुंचते हैं विट्ठल का दर्शन करने के लिए उस दिन। और वहां पे भी हर जगह पे आओ जाओगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठ के दिन रात कीर्तन कर रहे हैं। तो वैसा ही एक घटना यहाँ पे हो गया, हजारों हजारों लोग छोटे छोटे कीर्तन ग्रुप्स में कीर्तन कर रहे हैं। अहर्निश परानंद कृष्ण नाम ध्वनि सकल भुवन पूर्ण कैल न्यासी मणि। तो इस तरह से दिन रात महाप्रभु के शक्ति से, महाप्रभु के प्रभाव से हर व्यक्ति कीर्तन कर रहा है। ब्रह्मलोक शिवलोक आदि यतलोक ये सुकेर कान लेशे सबई अशोक योगिंद्र मुनिंद्र मत ये सुकेर लेशे पृथ्वी ते कृष्ण प्रकाशिल न्यासी वेशे। तो महाप्रभु जो कृष्ण है सन्यासी के रूप में, उन्होंने ऐसा एक दर्शन दिया है, ऐसा एक मार्ग दिया है कि हरिनाम संकीर्तन का, कि हरिनाम संकीर्तन से ब्रह्मलोक शिवलोक में जो दुखी थे उनका दुख मिट गया। जो योगी थे मुनि थे उनको एक्चुअली सुख का एक अनुभव होता है महाप्रभु के संकीर्तन के एक लेश से। हे न सर्वशक्ति समन्वित भगवान ये पापिष्ट माया वेशे वशे बले अपरमान तार जन्म कर्म विद्या ब्राह्मण्य आचार सबे मिथ्या से ही पापी शोच सभा का। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अगर उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में भी हुआ है, बुद्धिमान है, ज्ञान है, अच्छा कार्य है, जो भी है, सब वेस्ट है, सब व्यर्थ है अगर उसको महाप्रभु पे विश्वास नहीं है, इफ इट डजंट हैव फेथ इन महाप्रभु। ऐसा पापी व्यक्ति अगर उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में भी हुआ है, उसका धिक्कार है, क्योंकि वो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन पे विश्वास नहीं रखता। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु की कृपा का गुणगान कर रहे हैं कि महाप्रभु इतने कृपालु अवतार हैं, उन्होंने हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण साधारण लोगों को कृष्ण प्रेम दे दिया। कल के सत्र में हमने सुना था कैसे महाप्रभु वो मुस्लिम गवर्नर को, जिसने इतना पाप किया है, उसको भी कृपा दे दिया, उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। इससे कृपालु अवतार कौन हो सकते हैं। भज भज आरे भाई चैतन्य चरणे अविद्या बंधन कंडे यार श्रवणे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, अरे भाई मेरा आपसे ये प्रार्थना है, महाप्रभु के चरण का बंधन करो, क्योंकि महाप्रभु का सिर्फ श्रवण करने से जो अज्ञान का बंधन है छूट जाएगा। यहार स्मरणे सर्वताप विमोचन भज भज है न न्यासी मणिर चरण। जिसके स्मरण से सब जो पाप है, जो कष्ट है, सब मिट जाएंगे, उससे उद्धार होगा। ऐसे महाप्रभु के चरण का वंदन करो। ए मत चतुर्दी के देखी संकीर्तन आनंद बासेन प्रभु लाई भक्तगण। जब महाप्रभु और महाप्रभु के भक्त ये संकीर्तन को देखते हैं, इतने आनंदित होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम। भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत में बताते हैं, नारद मुनि और हमारे पूरे परंपरा, महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर, वो सब हमारा पूरा परंपरा खुश कब होता है, जब हजारों हजारों लोग संकीर्तन में भाग लेते हैं। जितने लोग हरिनाम के संकीर्तन का भाग बनेंगे, जो हरिनाम का उच्चारण करेंगे, उससे भक्त और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना है, जैसे मैंने कल भी वर्णन किया, महाप्रभु को प्रसन्न करना है, सिंपल तरीका है, महाप्रभु के चित्र के सामने संकीर्तन करो, महाप्रभु भी मोस्ट हैप्पी। ए मत चतुर्दी के देखी संकीर्तन आनंद पासीन प्रभु लाई भक्तगण। तो महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षद बहुत प्रसन्न होते हैं ये संकीर्तन देख। आनंद धराय पूर्ण श्री गौर सुंदर ये न चतुर्दी के वहे जानी वीर जल। तो महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहने लगा। महाप्रभु देख रहे हैं इतने सारे लोग संकीर्तन कर रहे हैं, और ये अश्रु ऐसा दिख रहा था कि गंगा, जैसे गंगा जानवी अलग अलग दिशा में बहती है, तो वैसे ही महाप्रभु के आंखों में गंगा के पास ये अश्रु बह रहा था। बाह्य नाही परानंद सुखे अपनार संकीर्तन आनंद विवल अवतार। तो महाप्रभु बाहरी अवस्था से अंदरूनी अवस्था में चले जाते हैं, और महाप्रभु संकीर्तन में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। यही संप्रदाय प्रभु देखे न समूखे
तथाई नृत्य करे परानंद सुखे। तो जैसे मैं वर्णन करा था, छोटे छोटे कीर्तन ग्रुप्स थे, हजारों हजारों कीर्तन ग्रुप्स। तो महाप्रभु के सामने जो कीर्तन ग्रुप दिख गया, महाप्रभु उसके अंदर जाके कीर्तन कर रहे हैं। तो इमेजिन करो, महाप्रभु साधारण लोगों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं। तहार कृतार्थ हे न मान अपनारे, हे न मते रंगे करे श्री गौर संगल। तो जिस कीर्तन ग्रुप में महाप्रभु पहुंच जाते हैं, वो कीर्तन के जो सदस्य हैं, वो जो भक्त थे, वो जो लोग थे, अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि महाप्रभु हमारे पास आए हैं। विवलेर अगर्ण्य नित्यानंद राय, ककोन दरिया तारे आपन नचाए। उस समय नित्यानंद प्रभु पहुंच जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के हाथ को पकड़ के महाप्रभु को नचा रहे हैं। इमेजिन करो नित्यानंद का क्या शक्ति है, महाप्रभु को नचा रहे हैं वो। आपने ककन नृत्य करे तार संगे, आपने विवल आपनार प्रेम रंगे। तो कभी कभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु भी खो गए ये कीर्तन में। नृत्य करे महाप्रभु करी सिम्म नाद, से नाद श्रवणे खंडे सकल विषाद। तो महाप्रभु बीच कीर्तन में इतने जोर से दहाड़ते थे, एक सिंह की तरह। और वो महाप्रभु का हरि ध्वनि सुन के, वो दहाड़ सुन के, सब लोगों के हृदय में जितने भी शोक थे सब मिट जाते हैं। यार रसे मत वस्त्र न जाने शंकर, हे न प्रभु नाचे सर्वलोक भीतर। जो कीर्तन से शंकर जी नृत्य करते हैं, और शंकर जी तल्लीन होके भगवान के कीर्तन में उनका वस्त्र गिर जाता है, शंकर को पता भी नहीं चलता, शिव जी को, इतने तल्लीन होके कीर्तन करते हैं। वो भगवान जिनके लिए शंकर कीर्तन करते हैं, वो भगवान अभी साधारण जनता के बीच में कीर्तन कर रहे हैं। देखो महाप्रभु का स्तर कहाँ पे है, कहाँ तक आ गए महाप्रभु। अनंत ब्रह्मांड है यार शक्ति वशे, से प्रभु नाचाय पृथ्वी ते प्रेम रसे। जो भगवान अनंत ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जिनका ये शक्ति है, वो भगवान अभी साधारण लोगों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। ये प्रभु देखीते सर्वदेव काम करे, से प्रभु नाचाए सर्व गणेर गोचरे। जो भगवान को देखने के लिए देवी देवता तरसते हैं, उनको दर्शन नहीं होता, वो भगवान अभी साधारण लोगों के बीच में, साधारण लोगों के आंखों के सामने नृत्य कर रहे हैं। ई मत सर्वलोक महानंद भासे, संसार तरील चैतन्य प्रकाशित। इस तरह से हर व्यक्ति महाप्रभु के कीर्तन में, ये हरिनाम संकीर्तन में डूब गया, और इस तरह से महाप्रभु पूरे संसार का उद्धार करें हरिनाम संकीर्तन से। दीन हीन यत चीलो हरिनाम में उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मदाल। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबसे पति लोगों का उद्धार कर रहे हैं, द मोस्ट फॉलन पीपल। यतेक ऐसे लोग दशदी कहते, सबे आसिया देखे प्रभु र नाचिते। तो जब महाप्रभु कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, दशों दिशाओं में से लोग आगे महाप्रभु के कीर्तन को देख रहे हैं। बाह्य नाही प्रभुर विवल प्रेम रसे, देखी सर्वलोक सुख सिंधु माजे बासे। तो महाप्रभु बाह्य चेतना में नहीं, अंदरूनी चेतना में चले गए हैं, और सब लोग महाप्रभु की ये कीर्तन, ये भाव को देख के इतने प्रसन्न होते हैं। तो इस समय कुलिया ग्राम में जो पापी लोग थे, जिन्होंने महाप्रभु के प्रति और उनके भक्तों के प्रति अपराध किया था, वो सब आते हैं महाप्रभु से माफी मांगने के लिए। तो ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलियार प्रकाशे यतेक पापी चील, उत्तम मध्यम नीच सबे पार रील। तो कुलिया ग्राम में जितने भी पापी लोग थे, जिन्होंने थोड़ा पाप किया था और बहुत ही ज्यादा पाप किया था, सबका उद्धार होता है। तो ये कुलिया ग्राम को अपराध भंजन जमीन बोलते हैं। महाप्रभु ने ये कुलिया ग्राम में जितने भी पापी लोग थे, जितने भी अपराधी हैं, उन सबको माफ कर दिया, उन सबको कृपा दिया। कुलिया ग्रामेत चैतन्य प्रकाश, इहार श्रवणे सर्व कर्म बंधनाश। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, इसलिए कुलिया ग्राम में जो भगवान लीला करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो लीला का सिर्फ श्रवण करने से, जो अभी हम आगे सुनने वाले हैं, इसका सिर्फ श्रवण करने से हमारा संसार से उद्धार हो जाएगा। तो अभी ध्यान से सुनिए, महाप्रभु कैसे हैं। एक ब्राह्मण आते हैं, महाप्रभु से माफी मांगते हैं उनके अपराध की वजह से। महाप्रभु उनको कैसे माफ करते हैं और उनको क्या आज्ञा देते हैं। तो जिन भक्तों को लगता है कि कभी कभी वैष्णव अपराध हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, लेकिन वैष्णवों के समाज में रहते हैं, तो कभी कभी मतभेद होता है, तो कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, महाप्रभु यहाँ पे फॉर्मूला दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सकल जीवेर प्रभुर दर्शन दिया,
सुखमय चित्त वृत्ति सबार करिया, तबे सब आपन पार्षद गण लैया, वसीलेन महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया। तो इस तरह से महाप्रभु कुलिया ग्राम में कीर्तन कर रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। और हमने सुना था महाप्रभु अंदरूनी भाव में थे। अभी महाप्रभु बाह्य अवस्था में आते हैं, अपने सब पार्षदों को लेके बैठ जाते हैं महाप्रभु एक स्थान पे। हेनाय समये एक आसिया ब्राह्मण, दृढ़ करी धरी लेन प्रभुर चरण। जब महाप्रभु अपना कीर्तन रोक के बैठ जाते हैं एक स्थान पे, उस समय एक ब्राह्मण आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करके महाप्रभु के चरण को पकड़ लेते हैं। द्विज बले प्रभु मोरे एक निवेदन, आचे तहा कही यदि शनि देह मन। तो ये ब्राह्मण महाप्रभु को बोलने लगे, महाप्रभु आप मुझे एक क्षण देंगे तो मेरा एक निवेदन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भक्तिर प्रभाव मुनि पापी न जानिया, वैष्णव करीमु निंदा आपन कहिया। तो ये ब्राह्मण बोलने लगे, भगवान मैं पापी हूं, मैं भक्ति के महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मैंने वैष्णवों के प्रति निंदा की। कैसा निंदा किया उन्होंने? कलियुगे किशोर वैष्णव की कीर्तन, यही मत अनेक निंदिनु अनुक्षण। तो ये ब्राह्मण जब महाप्रभु नवदीप में कीर्तन करते थे, ये ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा करता था और महाप्रभु के आंदोलन की निंदा करता था कि अरे कलयुग में कौन वैष्णव हो सकता है, संभव ही नहीं है, ये सब ढोंग है, ये कलयुग में कीर्तन इत्यादि संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, कलयुग में ये सब भक्ति नाटक है। इस तरह से वो निंदा करता था। एबे प्रभु से पाप कर्म सनरिते, अनुक्षण चित्त मोर दहे सर्वमते। ये भगवान जब मैं वो शब्दों को स्मरण करता हूँ, मेरा हृदय में हमेशा कष्ट होता है, मेरे हृदय में ये पश्चाताप होता है, क्या करूं मैं? संसार उद्धार सिंह तुम्हारा प्रताप, बल मोर की रूपे कंडये सही पाप। हे भगवान, हे गौर सुंदर, आपका अवतार हुआ है संसार का उद्धार करने के लिए, और आपका शक्ति एक सिंह की तरह है, सिंह की तरह प्रताप है। प्लीज आप बताइए ये अपराध से मेरा मुक्ति कैसे होगा? सुनी प्रभु अकट अकत्व विप्रेर वचन, हासिया उपाय कहे श्री सचिनम। तो महाप्रभु जब ये ब्राह्मण के अकपटी जो वचन है, सिंपल जो बिना डुप्लिसिटी के जो वचन है, प्रामाणिक वचन है, सुनते हैं, महाप्रभु मुस्कुराते हैं और उनको एक उपाय देते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं। तो जो लोग वैष्णवों के प्रति निंदा करते हैं उनके लिए सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु बता रहे हैं, सुनो द्विज विष करी ये मुके बक्षण, सही मुके करी अबे अमृत ग्रहण। ये ब्राह्मण सुनना ध्यान से, जिस मुख से तुमने विष का प्राण किया है, विष को पिया है, वही मुख से तुम अभी अमृत को पियो। विष हय जीर्ण देह हयत अमर, अमृत प्रभाव एवं शुन से उत्तर। तो विष पीने से शरीर जीर्ण होता है, पर अमृत पीने से फिर से व्यक्ति अमर बनता है, विष का जो प्रभाव है चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? महाप्रभु एक उपमा दे रहे हैं विष और अमृत का। महाप्रभु बता रहे हैं इसका अर्थ मैं अभी समझाता हूं। न जानिया तुम्ही यत करीला निंदन, से केवल विष तुम्ही करीला भोजन। अज्ञान में तुमने वैष्णवों की निंदा की, इसका अर्थ है तुमने विष पिया है। वैष्णवों की निंदा करना मतलब विष पीना। परम अमृत ये बे कृष्ण गुण नाम, निरवधि सही मुखे करे तुम्ही पान। तो पहला सोल्यूशन महाप्रभु देते हैं, आपने वैष्णवों की निंदा की है, जो मुख से आपने वैष्णवों की निंदा की है, विष पिया है, वही मुख से कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। परम अमृत कृष्ण गुण नाम निरवधि, निरवधि का अर्थ है कंटिन्यूअसली। तो पहला सॉल्यूशन महाप्रभु देते हैं, कंटिन्यूअसली चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा, क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम अमृत है। जब आप कृष्ण के नामों का उच्चारण करोगे, ये जो विष है वो न्यूट्रलाइज होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में भागवतम के 2 श्लोक को लिखते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद इक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हनम, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मसम, तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। ये भागवतम का 2रा स्कंद है। तो यहाँ पे वर्णन है, मैं वो भगवान को प्रणाम करता हूँ जिन भगवान के कीर्तन से, यद कीर्तनम कीर्तन करने से, यद स्मरणम भगवान का स्मरण करने से, यद इक्षणम भगवान के विग्रहों को देखने से, यद वंदनम भगवान को वंदना अर्पण करने से, यद श्रवणम भगवान के नामों का कथाओं का श्रवण करने से, और यद अर्हणम भगवान की आराधना करने से क्या होता है? जो भी व्यक्ति भगवान के कीर्तन में, कथा में, श्रवण में, आराधना में, सेवा में भाग लेता है,
लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम। सद्यो का अर्थ है तुरंत, जितने भी कल्मश हैं सब कल्मश मिट जाते हैं। ऐसे भगवान जो सबको शुभ करते हैं, सबको शुभदा देते हैं, उनको मेरा प्रणाम। यह पहला श्लोक भक्तिसिद्धांत सरस्वती लिखते हैं। दूसरा श्लोक भागवतम के पहले स्कंद का, नोत्तम श्लोक वर्तांत जुष्टाम यत् कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंत कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। तो जो भक्त अपने आप को अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं, जो हमेशा भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं, ऐसे लोगों को अंत समय तक द्वंद्व में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर कभी भी मिसकंसेप्शंस नहीं होंगे, उनको क्लैरिटी होगा और अंत समय पे भगवान का स्मरण करके भगवत धाम चले चले जाएंगे। तीसरा श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं तीसरे स्कंद के भागवतम का, एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम शुश्लोक मौले गुणवादन आहुर श्रुतेश्च विवद्भिर उपकृतायाम कथाशुदायाम उपसंग्रह योगम। तो यहाँ पे वर्णन है जो मनुष्य समाज है उनको अगर सही में लाभ प्राप्त करना है, एकांत लाभम वचसो नपुंसा, मनुष्य समाज का एक ही लाभ है, एक ही मार्ग है लाभ प्राप्त करने का। वो क्या है? शुश्लोक मौलेर गुणवादम आहुर। जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, सिर्फ ये एक माध्यम है जिससे मनुष्यों का लाभ होगा। क्योंकि मनुष्य जो है आदत की वजह से अलग अलग पाप करते हैं, तो ये पाप कार्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, शुभता प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक ही चीज करना है, एकांत लाभम। देयर इज ओनली वन वे ऑफ परफेक्शन। सिद्धि का, सफलता का एक ही मार्ग है। वो क्या है? डिस्कशंस ऑन द एक्टिविटीज एंड ग्लोरीज ऑफ द पायस एक्टर। भगवान के बारे में कथा कीर्तन करना, ये जो डिस्कशंस है, ये एक ही तरीका है। इसीलिए ये श्लोक में वर्णन है, श्रुतेश्च विवद्भि उपकृतायाम कथा सुधायाम उपसंग्रह योगम। इसलिए जो महान संत है व्यासदेव इत्यादि, उन्होंने शास्त्र लिखा है। वही व्यासदेव जिन्होंने भागवतम की रचना की, वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं जो चैतन्य भागवत की रचना कर रहे हैं, जिससे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम कानों के माध्यम से ये कथाओं का श्रवण करेंगे, तभी हमारा जिंदगी सफल होगा। तो महाप्रभु ये पहला चीज बताते हैं ब्राह्मण को, जिस मुख से तुमने वैष्णवों की निंदा की, वो मुख से कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, कृष्ण के कथाओं का, गुणों का गुणगान करो। दूसरा चीज बताते हैं, ये मुखे करीला तुम्ही वैष्णव नंदन, से मुखे करह तुम्ही वैष्णव वंदन। जिस मुख से आपने वैष्णवों की निंदा की है, विष पिया है, वही मुख से आप वैष्णवों की वंदना करो, वैष्णवों का गुणगान करो। प्लीज ग्लोरीफाई डिवोटीज। तो यहाँ पे वर्णन है, महाप्रभु आगे भी बताते हैं, वैष्णवों की निंदा करेंगे, कोटि कोटि प्रायश्चित करेंगे, उद्धार नहीं होगा। एक ही चीज करने से उद्धार होगा, नलीफाई होगा, वैष्णवों का गुणगान। और डेफिनेटली दूसरा कंडीशन है, फिर से निंदा नहीं करना है, डोंट क्रिटिसाइज अगेन। तो महाप्रभु बोलते हैं, सबा हाइते भक्तेर महिमा बढ़ाए, संगीत कवित्व विप्र कर तुम्ही गिया। हे ब्राह्मण, तुम गीत लिखो वैष्णवों के ऊपर, तुम कविता लिखो वैष्णवों के ऊपर, और वैष्णवों के गुणगान करो। तो महाप्रभु बता रहे हैं, प्लीज ग्लोरीफाई वैष्णवास। भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीमद् भागवतम कोट कर रहे हैं, तत्कथाया महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम अतावश्य पदाम्बोज मकरंद लिहाम सताम। तो ये भागवतम का पहला स्कंद 16वां अध्याय है। शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, प्लीज अगर आप परीक्षित महाराज की कथाओं के बारे में वर्णन करेंगे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज का जो कथा है भगवान से संबंधित है, तो हमको भगवान की कथा के बारे में सुनना है, भगवान की महिमा के बारे में सुनना है, और भगवान के भक्तों के बारे में, महिमा के बारे में हमको सुनना है। क्योंकि ये करने से हमारा प्रगति होगा। क्योंकि ऐसे जो महान भक्त हैं, वो हमेशा भगवान के चरण कमल के जो प्रेम है, जो अमृत है, उसका आस्वादन करते रहते हैं। महात्म्यम विष्णु भक्ता नाम श्रुत्वा बंधा विमोच्यते। भागवतम के छठे स्कंद में वर्णन आता है, जो व्यक्ति चित्रकेतु महाराज के गुणगान सुनता है, वो संसार के बंधन से विमुक्ति प्राप्त करता है। महात्म्यम विष्णु भक्ता नाम, चित्रकेतु महाराज हो या कोई भी महान भक्त हो, उनके महात्म्य के बारे में जब हम सुनते हैं, तब क्या होता है? श्रुत्वा बंधनात् विमोचनात्, वी आर ऑल द मटेरियल एग्जिस्टेंस इज डिस्ट्रॉयड।
कृष्ण यश परानंद अमृत तुम्हार, निंदा विषय यत सब करीब संभार। तो भगवान कृष्ण का जो शक्ति है, भगवान के भक्तों के गुणगान का जो शक्ति है, अमृत की तरह है। तुम्हारे जो विष है, जो निंदा है, उसको मिटा देगा। तो महाप्रभु बोलते हैं, ये ध्यान से सुनिए, ए सत्य कही तुम्हा सबारे केवल, न जानिया निंदा ये ब करिया सकल। आर यदि निंदाय कर्मु कबू न आचरे, निरंतर विष्णु वैष्णवेर स्तुति करे। ए सकल पाप गुच्चे यही से उपाय, कोटि प्रायश्चित्ते वो अन्यथा नहीं आए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं, ये सत्य चीज है, ध्यान से सुनना। जो न जानते हुए वैष्णवों की, विष्णु की निंदा करते हैं, उनको, उनका उद्धार होने का एक ही मार्ग है। पहला, भगवान विष्णु का गुणगान करना, वैष्णवों का गुणगान करना। और दूसरा, वैष्णवों की निंदा फिर से न करना। वन शुड नॉट ऑफेंड वैष्णवास अगेन। आर यदि निंदय कर्म कबू ना आचरे, टू थिंग्स, वैष्णवों का गुणगान करो और फिर से वैष्णवों की निंदा मत करो। महाप्रभु बोलते हैं ये एक ही तरीका है। अगर कोई कोटि प्रायश्चित भी करेगा, उद्धार नहीं हो सकता। ये एक ही मार्ग है जिससे उद्धार होगा। चलो द्विज, कर किया भक्तेर वर्णन, तबे से तुम्हारा सब पाप विमोचन। महाप्रभु ये ब्राह्मण को बोलते हैं, अमन चलो, जाओ और वैष्णवों की गुणगान करो, तभी तुम्हारा सब पाप से मुक्ति होगा। सकल वैष्णव श्री मुकेर वाक्य सुनी, आनंद करय जय जय हरि ध्वनि। तो सब भक्त सुनते हैं, सब महाप्रभु के वाक्य सुन के हरि हरि जय जय का उच्चारण करते हैं। निंदा पातकेर यही पाप प्रायश्चित सार, कहिलेन श्री गौर सुंदर अवतार। तो महाप्रभु ने सारांश में ये सार बता दिया है, जो निंदक है उनका उद्धार कैसा होगा। इज गिवन अस दिस एसेंस। तो इसका पालन हमको करना है, वैष्णवों का गुणगान करना है, वैष्णवों की निंदा नहीं करना है, और वैष्णवों की सेवा करनी है, टू ग्लोरीफाई वैष्णव। यही आज्ञा ये न माने, निंदे साधु जन, दुख सिंधु माजे बासे सही पापी गण। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, जो महाप्रभु की आज्ञा को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति पापी है, दुख के सागर में डूबता रहेगा। चैतन्य आज्ञा ये माननीय वेद सार, सुखे से जन है भव सिंधु पार। तो महाप्रभु का ये आज्ञा वेदों का सार है, एसेंस ऑफ वेदास। जो ये आज्ञा का पालन करता है, भव सागर से पार करता है। right? तो ये आज्ञा का पालन करना मतलब क्या? वैष्णवों से माफी मांगना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्णन करते हैं, आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम वैष्णवास, वैष्णवों से कृपा याचना करना इत्यादि, भव सागर से हम पार करें। एक्चुअली अभी देवानंद पंडित आते हैं महाप्रभु से माफी मांगने के लिए। तो ये देवानंद पंडित का कथा वक्रनेश्वर पंडित से संबंधित है। आज वक्रनेश्वर पंडित का तिरुभाव दिन है। अ, देवानंद पंडित एक्चुअली श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं, पर जब वो वक्रनेश्वर पंडित की सेवा करते हैं, महाप्रभु उनको कृपा देते हैं। तो मेरा इच्छा था, क्योंकि आज वक्रनेश्वर पंडित का तिरुभाव है, ये छोटा सा एक प्रसंग है, वर्णन है, इसका वर्णन करूं, पर नाउ इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। शुड वी डू इट टुडे और शुड वी कीप इट फॉर मंडे? आज करें या मंडे करें? प्रभु जी, आपको अगर ठीक लगता है तो आप आज भी कर सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पे हो प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट पे हो। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हाँ, या थैंक यू। सॉरी। I'm not, I was not able to unmute. Yeah. So should we do this? Yeah. We have like 10 minutes we can do. हम करें?
यस प्रभु जी, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो। मतलब अगर आपको आज ठीक लगता है तो आप आज कर सकते हो, वरना आप नेक्स्ट डे कर सकते I wanted to do this because it's a Tithi today, पर हो। या यू कैन डू प्रभु जी। do हरे it? कृष्ण। यस ठीक है, यस यस प्रभु। तो विल टेक सम टाइम, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वृत्रेश्वर पंडित का 13वां दिन है। ये प्रसंग से आप लोगों को समझ में आएगा कि वृत्रेश्वर पंडित कितने महान भक्त हैं। तो जब महाप्रभु ये ब्राह्मण से बात कर रहे हैं, उसी समय देवानंद पंडित करके एक ब्राह्मण आते हैं। विप्रेर करीते प्रभु तत्व उपदेश, शनेक पंडित देवानंद प्रवेश। जब महाप्रभु ये ब्राह्मण से बात करते हैं, उस समय देवानंद पंडित पहुंचते हैं। तो जैसे मैं वर्णन करा था, देवानंद पंडित उस समय बहुत बड़े भागवत कथाकार थे, नवद्वीप में ही रहते थे। पर उनको, हालांकि भागवतम के ऊपर प्रवचन देते थे, उनको महाप्रभु और उनके भक्तों के ऊपर विश्वास नहीं था। गृहे वासे यकर्ण आचिलेन आचिला गौरचंद्र, थकने यतेक करील परानंद, प्रेममय देवानंद पंडितेर मने, नाहिल विश्वास ना देखी ते कारण। तो महाप्रभु हालांकि नवद्वीप में लीला कर रहे थे गृहस्थ के रूप में, देवानंद पंडित को विश्वास नहीं था महाप्रभु के ऊपर। हालांकि भागवत कथा करता था, ही डिडंट हैव फेथ इन महाप्रभु। देखी बार योग्यता आचय पुनः तान, तभी केन ना देखीला कृष्ण से प्रमाण। हालांकि उसके पास योग्यता था, अच्छे गुण थे, पर वो कृष्ण को, महाप्रभु को समझ नहीं पाया। संन्यास करिया यदि ठाकुर चलीला, तान भाग्य वृक्रेश्वर आसिया मिलीला। तो बेसिकली क्या होता है, वृक्रेश्वर पंडित एक बार श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं। ये प्रसंग आता है कि श्रीवास ठाकुर वृक्रेश्वर पंडित के भागवत कथा में बैठने के लिए आते हैं, और भागवतम सुनते सुनते हैं श्रीवास पंडित भाव में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। देवानंद पंडित के जो शिष्य हैं, श्रीवास ठाकुर को उठा के रस्ते पे फेंक देते हैं। उनको लगता है कि हमारे गुरु जी के कथा में बाता डाल रहा है, उसको बाहर फेंक देते हैं। और देवानंद पंडित कुछ बोलते भी नहीं। तो ये पहला अपराध होता है देवानंद पंडित का। और दूसरा चीज हमने देखा था, उनको महाप्रभु पे विश्वास नहीं था। पर क्या होता है, जब महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, उस समय देवानंद पंडित का भाग्य खुलता है। भाग्य कब खुलता है, जब वृक्रेश्वर पंडित उनके घर में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी के प्रति अपराध किया है या किसी का भी भाग्य खुलना है, एक ही माध्यम है, भगवान के भक्तों का आगमन। महाप्रभु ये देवानंद पंडित को कृपा देते हैं, ये देवानंद पंडित को। पर क्यों देते हैं, महाप्रभु आगे स्वयं बताते हैं। क्योंकि देवानंद पंडित के घर में पहले वृक्रेश्वर पंडित आए, और देवानंद पंडित ने वृक्रेश्वर पंडित की सेवा की, इसलिए महाप्रभु की कृपा मिलती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे बताते हैं, इससे पता चलता है कि वैष्णवों का सेवा भगवान से के सेवा से ज्यादा शक्तिशाली है, मोर पावरफुल। वृक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र यार स्मरणेत्री मात्र। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करें, वृक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे, अति प्रिय भक्त थे। सिर्फ उनका स्मरण करने से पूरा ब्रह्मांड का उद्धार होता है, पूरा ब्रह्मांड पवित्र बनता है वृक्रेश्वर पंडित की स्मरण करने से। निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विवल, यार नित्य देवासुर मोहित सकल। तो देवानंद वृक्रेश्वर पंडित जो हैं, हमेशा उनके अंदर कृष्ण प्रेम के लक्षण थे, कृष्ण के प्रति जो विरह का भाव था। और उनके नृत्य को देखने के लिए देवी देवता असुर इत्यादि आते थे उनके नृत्य को देखने के लिए। तो वर्णन आता है, जब वृक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे, कभी कभी 3 दिन लगातार नृत्य करते थे, 72 आवर्स नॉन स्टॉप। अश्रु कंप श्वेत हास्य पुलक हुंकार, वैवर्ण्य आनंद मूर्छा आदि ये विकार, चैतन्य कृपाय मात्र नृत्य प्रवेशिले, सकल आसिया वृक्रेश्वर देह मिले। तो जब वृक्रेश्वर पंडित नाचते थे, महाप्रभु की कृपा से उनके शरीर में सब अष्ट सात्विक विकार, अश्रु आता था, कंपन होता था, पसीना निकलता था, बाल कड़े होते थे, उनके शरीर के कांति चेंज होते थे, सब अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में दिखता था। वृक्रेश्वर पंडितेर उधाम विकार, सकल कहिते शक्ति आचेय कहार। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, वृक्रेश्वर पंडित के शरीर में जो विकार होता था, अष्ट सात्विक विकार, उसका वर्णन करने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं है। दैवे देवानंद पंडितेर भक्ति वशे, रहीलेन तहार आश्रम प्रेम रशे। तो दैव के वजह से, दैव का अर्थ है अहेतु की कृपा से, एक बार
वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित के घर में आते हैं और देवानंद पंडित को वक्रेश्वर पंडित से थोड़ा प्रेम हो जाता है और वो स्नेह की वजह से वक्रेश्वर पंडित इनके घर में रुकते हैं। देखिया तहार तेज पुंज कलेवर त्रिभुवने अतुलित विष्णु भक्ति धर देवानंद पंडित परम सुखी मने अकैत्व प्रेम भावे करेने सेवा। देवानंद पंडित को महाप्रभु और उनके भक्तों में विश्वास नहीं था, पर जब वो वक्रेश्वर पंडित से मिलते हैं, उनके शरीर में कांति देखते हैं, तेज देखते हैं, भक्ति का भाव देखते हैं, देवानंद पंडित का हृदय पिघल जाता है और प्रेम पूर्वक वक्रेश्वर पंडित की सेवा करते हैं। वक्रेश्वर पंडित नाचेन यत क्षण वेस्त्र हास्ते आपने बुलेन तटशन। जब तक वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे, जैसे मैं वर्णन करा था, वो 3 दिन लगातार नाच सकते थे। देवानंद पंडित गार्ड करते थे वक्रेश्वर पंडित को कि गिरने नहीं चाहिए, कोई आके उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस तरह से सेवा कर रहे थे। आपने करेन सब लोक एक बीते पड़ीले आपने धरी राके न कोले थे। तो क्योंकि हजारों लोग आते थे वक्रेश्वर पंडित के कीर्तन को देखने के लिए, देवानंद पंडित जो है पर्सनली लोगों को बाहर रखते थे, गार्ड करते थे वक्रेश्वर पंडित को। और जब वक्रेश्वर पंडित बेहोश हो जाते थे प्रेम में, देवानंद पंडित उनको पकड़ते थे। तहार अंगेर धूल बड़ भक्ति मने आपना सर्व अंगे करे न लेपन। तो देवानंद पंडित को इतना श्रद्धा होता है वक्रेश्वर पंडित के प्रति, वक्रेश्वर पंडित के चरण की धूली लेके अपने शरीर पे लगाते हैं। तार संगे ताकी तान देखिया प्रकाश ठाकने जन्मीला प्रभु चैतन्य विश्वास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देवानंद पंडित, हालांकि उन्होंने अपराध किया था, उनके महाप्रभु पे विश्वास नहीं था, पर क्योंकि उन्होंने वक्रेश्वर पंडित का यश देखा, उनका भक्ति का भाव देखा, उनकी सेवा की, उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगा। He started to develop faith towards महाप्रभु। तो बहुत सारे भक्त हैं जिनको कृष्ण पे विश्वास है पर महाप्रभु पे विश्वास नहीं है, चैतन्य चरितामृत पे उतना विश्वास नहीं है, महाप्रभु की लीलाओं पे विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर हम महाप्रभु के पार्षदों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तभी महाप्रभु के ऊपर थोड़ा विश्वास आएगा। वैष्णव सेवार फल कहे ये पुराने तार साक्षी यही सबे देखन विद्यमान। तो जो पुराणों में वर्णन है वैष्णव सेवा का फल, वो अभी देखने को मिल रहा है। यू कैन एक्चुअली सी इट। नारद मुनि का शरीर उनको कैसा मिलता है, ये दिव्य शरीर, क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की सेवा की। हाँ, पुनर्जन्म में उन्होंने, पिछले जन्म में उन्होंने वैष्णवों की सेवा की, देयरफॉर ही गॉट द बॉडी ऑफ नारद मुनि, भगवान के महान भक्त बने। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सर्विंग वैष्णवस। वैष्णवों की सेवा करने का ये फल है कि भगवान पे विश्वास उत्पन्न होता है। आजन्म धार्मिक उदासीन ज्ञानवान भगवान अद्यपान विना नहीं आन। देवानंद पंडित जो है एक्चुअली बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत विरक्त व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान थे, और सिर्फ भागवतम पे प्रवचन देते थे, अन्य शास्त्रों पे नहीं। शांत दांता जितेंद्रिय निरलोभ विषय प्राय आठ कतेक वा गुण ताने है। तो ये देवानंद पंडित में सब गुण थे, शांत थे, इंद्रियों का दमन था, लोभी नहीं थे, अच्छे गुण थे, पर एक ही दुर्गुण था। दुर्गुण क्या था? उनको महाप्रभु पे विश्वास नहीं था। तथापि यह गौरचंद्रे नाहिल विश्वास वक्रेश्वर प्रसादी से कुबुद्धि विनाश। तो देवानंद पंडित के पास सब गुण थे, पर महाप्रभु पे विश्वास नहीं था, गौर सुंदर पे विश्वास नहीं था। पर ये जो कुबुद्धि है ये मिट जाता है, किसकी वजह से? वक्रेश्वर प्रसाद, वक्रेश्वर पंडित की कृपा से इनका कुबुद्धि मिट जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, कृष्ण सेवा हैत्यो वैष्णव सेवा बाढ़ भागवत आदि सब शास्त्रे कहिल धड़। कृष्ण वैष्णव सेवा कृष्ण सेवा से भी बड़ा है। कृष्ण सेवा हैत्यो वैष्णव सेवा बड़। कृष्ण सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है वैष्णव सेवा, क्योंकि वैष्णव सेवा से कृष्ण के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। तो ये सब शास्त्रों का निचोड़ है। भागवतम कंफर्म्स दिस। प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ये श्लोक कोट करते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। शिवजी पार्वती जी को बोल रहे हैं सबसे बड़ा आराधना है विष्णु का आराधना, पर विष्णु के आराधना से श्रेष्ठ है विष्णु के भक्तों का आराधना। तो यहाँ पे देवानंद पंडित को भगवान की कृपा मिलती है, महाप्रभु की कृपा, क्योंकि उन्होंने वैष्णव की सेवा की। सर्वत्र वैष्णवा पूज्य स्वर्गीय मर्त्य रसातले
देवतानां मनुष्यानां तथैव यक्ष रक्षाणाम। तो यहाँ पे वर्णन है वैष्णवों का जो पूजा है तीनों जगत में होता है, और वैष्णव जो है देवता से, यक्ष से, राक्षस से श्रेष्ठ है। वैष्णवास आर मोर ग्लोरियस देन देवतास। सिद्धिर्भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनां निशम ईशयस्तु तत्भक्ता परिचर्य रतात्मना। तो ये श्लोक है, इसका अर्थ है, दिस इज फ्रॉम गोविंद भाष्य। ये श्लोक का अर्थ है जो अच्युत सेविनाम, अच्युत सेविनाम का अर्थ क्या है? जो भगवान के सेवक है, भगवान के सेवक का उद्धार होगा कि नहीं डाउट है। सिद्धिर भवति ना वेत्ति, हाँ, इसका अर्थ क्या है? सिद्धि मिलेगा या नहीं मिलेगा। संशयो अच्युत सेविना, जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उनको सिद्धि मिलेगा कि नहीं पता नहीं, गारंटी नहीं। निस्संशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनम, बट अगर कोई वैष्णवों की सेवा करता है डेफिनेटली परफेक्शन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान की कोई डायरेक्टली सेवा करता है, परफेक्शन मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं, पर अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं डेफिनेटली परफेक्शन मिलेगा। ये प्रसंग आता है दक्षिण भारत में, कांचीपुरम में, जब रामानुचार्य वहां पे लीला कर रहे थे। भगवान के रामानुचार्य के एक गुरु थे कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण वरदराज जी के विग्रह से डायरेक्टली बात करते थे, भगवान उनसे बात करते थे। तो कांचीपूर्ण मोरपंख करते थे, मोरपंख की सेवा, और वरदराज जी कांचीपूर्ण से बात करते थे। एक बार रामानुचार्य ने कांचीपूर्ण को पूछा, हे कांचीपूर्ण जी, आप भगवान से बात करते हो, थोड़ा पूछना भगवान से मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं। तो कांचीपूर्ण जाके भगवान को पूछता है, ये रामानुज जो पूछ रहा है वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं। भगवान बोलते हैं तो वो तो जाएगा, क्योंकि रामानुज आपकी सेवा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भगवत धाम जाएगा। तो कांचीपुर रामानुचार्य को बताता है आपके लिए अच्छा गुड न्यूज है, आप भगवत धाम जाओगे। तो थोड़े समय बाद कांचीपुर ने उनको लगता है मैं भी पूछता हूँ अपने बारे में, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा है, मेरा तो टिकट हो जाएगा, फिर भी कंफर्म कर लेना अच्छा है। तो भगवान से पूछते हैं मैं जाऊंगा कि नहीं। वरदराज जी बोलते हैं आप नहीं जाओगे। कांचीपुर ने बोलते हैं अरे रामानुज आपसे बात भी नहीं करता, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो वरदराज जी बोलते हैं देखो आप मेरी सेवा कर रहे हो, पर रामानुजा आपकी सेवा कर रहे हैं, मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उन्हीं को भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। तो कांचीपुर में उसी समय वो मोर पंख रख देते हैं और जाके वैष्णवों की सेवा करते हैं, अपने गुरुभाई की सेवा करते हैं महापूर्ण की, और वापस आते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है अभी आपका टिकट कंफर्म। सो दिस इज द प्रिंसिपल, सिद्धिर भवती वा वेत्ति संशयो अच्युत सेविना। भगवान का डायरेक्टली सेवा करेंगे परफेक्शन मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं, अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे डेफिनेटली परफेक्शन मिलेगा। देयरफॉर कंक्लूजन है, वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, एते के वैष्णव सेवा परम उपाय भक्त सेवा हईते से सबाय कृष्ण पाए। Therefore, the conclusion is service to Vaishnavas is the best means, बेस्ट सोल्यूशन है वैष्णवों की सेवा करना, क्योंकि वैष्णवों की सेवा करने से डेफिनेटली कृष्ण की प्राप्ति होगी, डेफिनेटली अटेन कृष्ण। वक्रेश्वर पंडितेर संगेर प्रभावे गौरचंद्र देखीते चलीला अनुराग। वक्रेश्वर पंडित के संग के प्रभाव से देवानंद पंडित के हृदय में इच्छा उठता है। जिस देवानंद पंडित को महाप्रभु पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, उसके हृदय में इच्छा उठता है मुझे महाप्रभु से मिलना है। वसिया आचेन गौरचंद्र भगवान देवानंद पंडित हैल विद्यमान। जब महाप्रभु बैठे थे ये कुलिया में, देवानंद पंडित भी कुलिया में रहते थे, वो महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। दंडवत देवानंद पंडित करिया रहीलेन एक बीते संकोचित हैया। तो देवानंद पंडित दंडवत करते हैं महाप्रभु को, पर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है मैंने महाप्रभु के प्रति अपराध की, तो साइड में खड़े हो जाते हैं, संकोचित होते हैं, बोल नहीं पा रहे। प्रभु ओ तहाने देखी संतोषित हैला विरल हैया ताने लैया वसीला। तो महाप्रभु देवानंद पंडित को देख के संतुष्ट हो जाते हैं और उनको बुला के उनके पास बिठाते हैं। पूर्वे तान यत कीचु चिला अपराध सकल शमिया प्रभु करीला प्रसाद। देवानंद पंडित ने जितना भी अपराध किया है महाप्रभु उसको माफ करता है। क्यों? क्योंकि उसने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की, भगवान के महान भक्त की सेवा की। महाप्रभु बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभु बोले तुम्ही ये सेविला वक्रेश्वर अतएव हैला तुम्ही हमारा गोचर। महाप्रभु बोल रहे हैं क्योंकि तुमने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की इसलिए तुम मुझे अभी देख पा रहे हो।
मुझसे मिल पा रहे हो? वक्रेश्वर पंडित प्रभु पूर्ण शक्ति, प्रभुर पूर्ण शक्ति से कृष्ण पाए ये तहार करे भक्ति। वक्रेश्वर पंडित के शरीर में पूरे कृष्ण का शक्ति है, जो भी उनकी सेवा करते हैं डेफिनेटली कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। वक्रेश्वर हृदये कृष्णेर निज घर, कृष्ण नित्य करे न नाचिते वक्रेश्वर। तो महाप्रभु बोल रहे हैं वक्रेश्वर पंडित के घर में कृष्ण साक्षात निवास करते हैं। जब वक्रेश्वर पंडित नाचते हैं, कृष्ण स्वयं नाचते हैं। ये ते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग हय, से स्थान सर्व तीर्थ श्री वैकुंठमय। महाप्रभु बोल रहे हैं जो स्थान वक्रेश्वर पंडित जाते हैं, वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वैकुंठ के समान बन जाता है। शुनि विप्र देवानंद प्रभुर वचन, योग हस्ते लागी ने करीते स्तवन। तो जब देवानंद पंडित महाप्रभु के वचन सुनते हैं, महाप्रभु की गुणगान करते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है वो हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कुलिया में महाप्रभु ने जिन लोगों ने निंदा किया था भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, उनका उद्धार करते हैं, उनको माफ करते हैं। और उनको प्रमुखता दो चीज बताते हैं महाप्रभु ये पूरे प्रसंग में, वैष्णवों का गुणगान करना और वैष्णवों की सेवा करना, सर्विंग वैष्णवस। ये दो चीज करेंगे तो डेफिनेटली भगवान की कृपा मिलेगी। और जैसे हमने सुना वक्रेश्वर पंडित का गुणगान, आज वक्रेश्वर पंडित का 13वां दिन है। हम आज श्रीला वक्रेश्वर पंडित से प्रार्थना करेंगे उनका कृपा हमको भी प्राप्त हो। तो जैसे हमने सुना, अगर हमने कितना भी पाप किया हो, कितना भी अपराध किया हो, अगर वक्रेश्वर पंडित का कृपा मिलेगा तो डेफिनेटली महाप्रभु की कृपा होगी। वक्रेश्वर पंडित की जय। वक्रेश्वर पंडित 13वां महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। जय हरे हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से लीना ग्राम जी का भी पास टाइम्स चैतन्य महाप्रभु जी का बताया, और आपने वक्रेश्वर पंडित जी का भी शॉर्ट में इतना अच्छे से समझा दिया प्रभु जी, एसेंस। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और आज जो डिस्टरबेंस वगैरह जो भी हुआ प्रभु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। हमारे पास समय रहेगा प्रभु जी, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं कि एज पर योर विश प्रभु जी, अगर आपको ठीक लगे तो वी कैन टेक। आपसे भक्तों से विनती है, यदि आज की क्लास रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा 2-3 क्वेश्चन था, आई आस्क इन शॉर्ट। जैसे कि आपने ये स्टार्टिंग में नहीं, चित्रकेतु जी का आपने बताया था ना कि चित्रकेतु का महात्म्य पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। तो वो चित्रकेतु वही है क्या, जो वृत्रासुर बने थे बाद में, उनका ही बता रहे थे क्या आप? ओके ओके। एक क्वेश्चन था जो आपने बताया कि कृष्ण सेवा से बढ़कर वैष्णव सेवा है। तो प्रभु जी जैसे अगर हम लोग को अपना साधना कॉम्प्रोमाइज करना हो, और साधना कॉम्प्रोमाइज करके वैष्णव सेवा कर ज्यादा ऊपर है कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर साधना, इस तरह से? साधना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप साधना कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वैष्णव खुश नहीं होंगे, तो वैष्णव सेवा नहीं होगा। तो वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णव चाहते हैं कि हम अच्छा साधना करें। तो अगर हम साधना अच्छा करेंगे तभी वैष्णव सेवा अच्छा होगा, सही भाव से होगा। अगर हम श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं कर रहे हैं, हरिनाम अच्छा नहीं हो रहा है, तो वैष्णव सेवा वो सही भाव से नहीं होगा, इट विल नॉट कम इन दैट वे। तो इसलिए साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन टू से कि जैसे अगर राउंड्स कंप्लीट नहीं हुआ बट यू हैव टू डू गो फॉर सम सेवा, लाइक वैष्णव या सेवा, उस तरह। या, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अर्जेंट सेवा है, कोई आते हैं सेवा करना है, माला नहीं हुआ, तो डेफिनेटली शुड डू दैट सर्विस। सेवा तो करना ही चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि यू मे नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी अगेन। वो अवसर शायद नहीं मिलेगा ऐसे महान भक्तों की सेवा करना। सो यू हैव टू, मतलब इंटेलिजेंटली यू हैव टू नो हाउ टू बैलेंस। भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कौन सा करें पहला, भगवान आपको मदद करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हर्षिनी माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। प्रभु जी मेरे दो छोटे प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि अ, अभी हमारे फैमिली में भी वैष्णव होते हैं, तो फैमिली में तो थोड़ा बहुत मतलब आर्ग्यूमेंट्स कभी होता है कुछ, तो वो भी वैष्णव अपराध ही होगा, राइट? उससे कैसे बच सकते हैं? या
See, Vaishnav अपराध is, it doesn't mean that every argument is Vaishnav अपराध. ऐसा नहीं है. Vaishnav अपराध is something that you do intentionally. Intentionally आप किसी की निंदा करते हो, या मन में वो द्वेष है, because of which you do it. So कभी कभी in a family things keep happening like that. But so that's why Bhaktisiddhanta Saraswati यहाँ पे बता रहे हैं forgiving, asking forgiveness and forgiving also, both दोनों important है. तो थोड़ा बहुत तो मतभेद होता है, बट उसको बहुत सीरियसली लेके नहीं चलना है. जस्ट forgive, forget and move on. So that should be the mood basically. मतलब कभी कभी बच्चों के साथ भी कुछ मतलब चलता रहता है, तो ऐसे फील होता है कि उनको भी कभी हर्ट होता रहेगा, तो आफ्टर ऑल दे आर वैष्णव, तो फिर मतलब या वो आता है क्या हमसे, ऐसे फील होता है. इसलिए महाप्रभु के जो पिताजी हैं, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे निमाई पंडित के रूप में, तो महाप्रभु के जो पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्र, उनको करेक्ट करते थे जब वो गलती करते थे, जब मस्ती करते थे. बट वो करेक्ट कैसे करते थे? वो बोलते थे कि एक्चुअली ये करना नहीं चाहिए, तुमको डांटना नहीं चाहिए, फिर भी डांटना मेरा कर्तव्य है, मुझे पिताजी का कार्य करना है, ऐसा बोल के वो डांटते थे. यू वुड, इन दिस वे यू वुड करेक्ट. अगर मैं डांटूंगा नहीं तो तुम, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. सो यू वुड डू इट इन अ वेरी नाइस वे, और नम्रता के साथ यू वुड डू इट. तो सिमिलरली डेफिनेटली जैसे आप बोल रहे हो, अगर कोई बच्चे हैं जो भक्ति कर रहे हैं, उनको भी रिस्पेक्ट करना, उनको भी सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यू हैव टू डू इट इन अ वेरी नाइस वे, राइट. आप डांटेंगे नहीं, उनको सुधारेंगे नहीं, तो वो भी गलती है. दैट विल ऑल्सो बिकम उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है. पर करना पड़ेगा. बट जितना अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, जितना प्रेम से कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू डू इट. थैंक यू प्रभु जी. और दूसरा प्रश्न ये था कि जब भी हम कुछ टेम्पल में सेवा का प्रश्न आता है, और कभी कभी मतलब घर के काम की वजह से वो अगर संभव नहीं है, तो थोड़ा दुविधा हो जाती है कि घर पे जो है वो भी वैष्णव है, राइट. सो घर के अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग कुछ ट्राई करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करना है, तो वो भी एक वैष्णव सेवा का ही भाव है. और टेम्पल की सेवा अगर उस वक्त नहीं हो पा रही है उस वजह से, तो वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है. तो दोनों में से थोड़ा सा कभी कभी दुविधा हो जाती है कि किसको फर्स्ट या प्रायोरिटी दें. या यू हैव टू नो हाउ टू बैलेंस. बैलेंस करना सीखना पड़ेगा. टाइम टू टाइम आप गाइडेंस ले सकते हैं. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मंदिर की बहुत ज्यादा सेवा होती है, बच्चों पे ध्यान नहीं होता, परिवार पे ध्यान नहीं होता, यहाँ पे कुछ और ही प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. सो यू हैव टू बैलेंस इट प्रॉपरली, इंटेलिजेंटली, भगवान से प्रार्थना करते हुए, सीनियर वैष्णवों का गाइडेंस लेते हुए करना चाहिए. एक घटना है, अ, राधानाथ स्वामी महाराज के एक बहुत सीनियर डिसाइपल है, एक माता जी. तो वो रोज मंदिर आती थी डेटी वर्शिप में, भगवान के लिए भोग इत्यादि करना, डेटी कुकिंग इत्यादि. पर उनका जो लड़का है, एक उम्र में था जब उसको टाइम चाहिए था, तो राधानाथ महाराज उसको बोलते हैं मंदिर मत आओ, डेटी वर्शिप करने के लिए रोज मत आओ, डेटी कुकिंग मत करो, पहले लड़के का ख्याल रखो, गो एंड टेक केयर ऑफ द बॉय. तो ये माता जी को इतना बुरा लग रहा था कि महाराज बोल रहे हैं मंदिर मत आओ. पर आगे जाके बहुत सालों बाद तो माता जी हर बार बोलने लगी, महाराज आपका वो जो उपदेश था, उसने मेरा और मेरे बच्चे के बीच में जो रिश्ता है उसको बचा के रखा है. सो ये प्रायोरिटीज करना कभी कभी इंपॉर्टेंट है. एक बच्चों का एक फेज होता है जब उनको भी थोड़ा समय देना इंपॉर्टेंट है. नहीं तो बच्चों को आगे आगे जाके लगने लगता है कि माता पिता हमेशा इस्कॉन का ही सेवा करते हैं, हमारा कुछ करते ही नहीं है. सो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी इस्कॉन के सेटअप में, गृहस्थों के लिए, परिवार को भी बैलेंस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बैलेंस करना. पर अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रामाणिकता से, डेफिनेटली इट कैन हैपन. इसलिए चैतन्य चरितामृत में इतने सारे गृहस्थों का उदाहरण है जिन्होंने परफेक्टली बैलेंस किया सब कुछ. तो हमको भगवान से प्रार्थना करना है, थोड़ा गाइडेंस लेना है, देन इट कैन बी पॉसिबल. थैंक यू प्रभु जी. स्पेशली जॉब, चैंटिंग, या सेवा, घर का सब खिचड़ी हो जाती है समटाइम्स. या तो वो या आई फुली मतलब अंडरस्टैंड. समझ नहीं पाते कि किसको मतलब अगर ये करेंगे तो दूसरी जगह थोड़ा सा फील होता है, वो भी सबसे मतलब कंफ्यूज या हो जाते हैं. थैंक यू, थैंक यू.
यू हैव Thank you. द की वर्ड इज बैलेंस, सब बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज में भी गड़बड़ हुआ ना अफेक्ट करेगा बाकी सब चीज को। परिवार के संबंधों में गड़बड़ हुआ सेवा की वजह से, बाद में सेवा साधना में भी प्रॉब्लम होगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस्कॉन में सेवा तो हमेशा प्रेशर में ही रहेगा। मंदिर के मैनेजमेंट, हाँ कि हम भी मंदिर का सेवा चला रहे हैं, तो हमेशा सेवा की कमी होती ही नहीं है, सेवा तो हमेशा चाहिए रहता है। बट इट इज अंडरस्टूड, वो कंडीशन है कि फैमिली के जरूरतों को संभालते हुए, सो अगर कुछ जरूरत है, बच्चे का एग्जाम है, बच्चे को ख्याल रखना है, तो डायरेक्टली जो भी मैनेजर हैं, प्रेसिडेंट है, उनको बोल देना चाहिए कि ये फेज मुश्किल है, दिस टाइम इज डिफिकल्ट। और अगर कोई मैच्योर है तो डेफिनेटली ये उत्तर स्वीकार करेंगे। मतलब अभी करंट रिसेंटली ऐसा हुआ कि हाँ, एक जगह जो मैं एक दिन करने वाली थी तो माता जी ने थैंक यू पूछा कि आप मैम। दूसरे। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी तो और किसी का कोई या क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आपके आज्ञा हो तो क्या हम सत्र को यहीं पे विराम दे बात की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी ग्रेटफुल टू फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर वेरी नेक्टेरियन हरि कथा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, हिज ग्रेस सच्चित गोपाल प्रभु जी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। भूल चूक को क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, हरे कृष्ण।